रामगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के पटेल चौक के बगल में सरदार पटेल की मूर्ति पुनः स्थापित करने को लेकर पटेल छात्रावास समिति, आम ग्रामीण और आजसू पार्टी ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन को गिरिडीह के आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल की यहां पर मूर्ति नहीं लगाने के लिए साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ जमीन दलाल जानबूझकर बड़े कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ताकि इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा सके। सांसद ने कहा कि यह एनएचआई और सरकारी जमीन है जिस पर प्रशासन ने धारा 144 लगाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति की स्थापना 31 तारीख से पूर्व होना है और उससे पहले जिस जगह पर हम लोग मूर्ति स्थापित करने का भूमि पूजन किए वहाँ पर कुछ कांग्रेसी भूमि दलाल लोग आकर उस ज़मीन पर अपना दावा पेश किए, लेकिन वह ज़मीन एनएचआई का और सरकारी ज़मीन पूर्व से घोषित है। उसी ज़मीन पर मूर्ति स्थापना हुआ था क्योंकि पूर्व में ही पटेल जी का मूर्ति जो हाईवे पर लगा हुआ था, जब फ्लाईओवर बन रहा था उस समय उसको हटा के फिर से स्थापित करने का बात पहले से भी प्रशासन के साथ और एनएचआई के साथ हुआ था। उसी के दरमियान में यह घटना घटा कि कुछ लोग आके विरोध कर रहे थे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है। तो ये मूर्ति लगने में और जिला प्रशासन और उस पर 144 लगा है। कुछ कांग्रेसी लोग, कांग्रेस के पर्दे के पीछे कुछ बड़े नेता लोग हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि इस जगह पर मूर्ति नहीं लगे और उस ज़मीन पर हम लोग अवैध कब्जा करें। इसी को लेकर पूरा पटेल छात्रावास और पूरा समाज के लोग एकत्रित होकर मूर्ति लगाने के लिए और मूर्ति स्थापित करने के लिए लोग धरने पर बैठे हैं और ज़रूरत पड़ा तो आगे भी इस आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। आप पे जो इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाने वाले को लगाने दीजिए और जब इस तरह का आरोप लगाया तो हम उसको चुनौती देते हैं और आगे भी इस तरह की चुनौती का सामना हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पटेल जी की मूर्ति स्थापित जरूर है। पटेल छात्रावास समिति के द्वारा समर्थन दिया गया, इसके बारे में क्या बात? निश्चित तौर पर पटेल छात्रावास समिति के द्वारा ही एनएचआई में मूर्ति लगाया गया था, जो काफ़ी विशाल मूर्ति 9 फीट का मूर्ति था, उसको लगाया गया था। लेकिन हमेशा यहाँ दुर्घटना होने के कारण इस तरह का फ्लाईओवर बना, जिससे मूर्ति वहाँ से हटाया गया और अभी मूर्ति रखा हुआ है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ से पहले उसको लगाया जाए ताकि उसको हम लोग विधिवत रूप से फिर से उसका उद्घाटन। क्या 31 तारीख को मूर्ति स्थापित होगी? निश्चित तौर पर उसी को लेकर हमारी पूरी तैयारी भी है और प्रशासन पर हम लोग दबाव भी है कि भाई यदि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसके लिए और भी बुरा आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर से पूर्व लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति यहीं लगेगी। इसके लिए तैयारी हो चुकी है। मालूम हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के बगल में पटेल चौक के पास सरदार पटेल की मूर्ति स्थापना को लेकर आजसू पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बीते दिनों जो घटना घटी और भूमि पूजन में कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा अवरुद्ध करके यहाँ पे एक षड्यंत्र के तहत जमीन हड़पने की जो साजिश रची गई और उसमें एक कम अक्ल के मतलब कि उनके जिला अध्यक्ष के द्वारा एक बयान आया कि फरिया लीजिए। मैं ठेठ में कहना चाहता हूँ, आजसू पार्टी आंदोलन की कोख से जन्म लेने वाली पार्टी है और जहाँ तक फरियाने की बात है, जब वो बोलते हैं कि फरिया लीजिए, तो जब फरियाना है तो FIR क्यों कर रहे हैं? फरिया के देख लीजिए, उनको भी गुमान है तो गुमान हट जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रामगढ़ 81 विधानसभा में अगर उरूज में पहुंचाने वाले हैं तो विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी, और चंद्र प्रकाश चौधरी किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। आज यहाँ पे एक मुद्दा थोड़ा सा मतलब मूर्ति शिफ्टिंग को लेकर और ज़मीन मतलब हथियाने को लेकर आज ये हमारी पार्टी ही नहीं, यहाँ के जनमानस का अपार जन समर्थन इनके प्रति हो रहा है और प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका मतलब कि समाधान करें, अन्यथा बाध्य होकर आजसू उग्र आंदोलन के लिए
तैयार है और जिस हद तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सरदार पटेल पूरे हिंदुस्तान, इन्हें पूरी दुनिया में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। 31 तारीख को भी पटेल जी के पास हाँ, पटेल जयंती 31 तारीख को हम लोग एक गाइडलाइन दिए हैं कि 31 से पहले इसका हम ये नहीं चाहते हैं कि उद्घाटन कौन करे नहीं करे। जहाँ पे था NH ने वहाँ से शिफ्टिंग किया है और उनके द्वारा आवंटित जमीन, हम लोग भी कोई कम अकल वाले नहीं हैं, इसलिए कि जब NH आई, ये सेंट्रल और स्टेट का ज्वाइंट जब परियोजना होता है तो बिना NOC का मतलब कोई काम शुरू नहीं होता है। और ये ज़मीन जो अभी GM खास निकला हुआ है, उनके तथाकथित नेतागण सत्ता के नशे में चूर होकर यहाँ पे हथियाने जो आंसू इनके मंसूबे को कभी पूरा होने नहीं देते। इस मामले में 9 अक्टूबर को विनोद कुमार के आवेदन के आधार पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित 6 लोगों पर रामगढ़ थाने में मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।